तक हमें किसी को पता नहीं चलने देना है कि ये जो हमारे बीच में लड़ाई हुई है ये झूठने की लड़ाई है। पीछे देख ले। अरे वाह भज्जी धनुआ वाह, मान गई तुम दोनों को। मतलब ये जो तुम आपस में गाली गलौज कर रहे थे ये बस दिखावा था सब और पूनम को चूतिया बनाने के लिए। मुझे नहीं पता था इस मजाक के लिए तुम दोनों इतना नीचे गिर जाओगे, जो हमें चूतिया बनाने के लिए एक दूसरे को गाली गलौज करोगे, एक दूसरे की माँ बहने करोगे और एक दूसरे पर हाथ में उठाओगे। किस लिए? हमें चूतिया बनाने के लिए, हमारा बेवकूफ बनाने के लिए। अरे एक दूसरे पर तुमको शर्म आनी चाहिए। अगर तुमको हमसे मजाक ही करना था तो एक दिन के लिए कर लेते, 2 दिन के लिए कर लेते। 3-4 दिन से हम परेशान ढूंढ रहे हैं कि भज्जी धनुआ को कैसे एक करा जाए, कैसे एक करा जाए, पर तुम मजाक कर रहे थे हमसे। तुमको कुछ मालूम भी है सब और मैं कितने परेशान थे तुम्हारी इस लड़ाई को लेकर। दिन रात यही सोचते रहे कि भज्जी और धनुआ को कैसे एक, दिन रात यही सोचते रहे कि भज्जी और धनुआ को कैसे एक करा जाए, कैसे एक करा जाए, पर तुम हमसे मजाक कर रहे थे। तुम दोनों की ये गलती मैं कभी माफ नहीं करूंगी भज्जी धनुआ। सब हमारी बात तो अब एक शब्द मोहम्मद मत लिखा रही हो मेरे सामने, मैं बता रही हूँ तो चूतिया बनाना तो हमारा चूतिया इतने दिन थे। सब एक बार हमारी बात तो सुन, हमने ऐसा तो बीच में तो फाड़ दूंगा, चुप बैठ जा। दूसरों की फीलिंग के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है ना तुम्हें, पर आज सब कसम खाती है तुम दोनों का चेहरा जिंदगी में कसम। आज सब कसम खाती है ना, कसम खाती है। और हमारी बात तो सुन ले, हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं खाइए आज सब कसम। पहले हमारी बात सुन ले, अगर तुम हमारी बात पे भरोसा न होगा तो कितनी भी कसम खा लियो। अगर हमें अपने मम्मी पापा को बचाने के लिए ये लड़ाई 1 महीने भी चलानी पड़ती ना तो हम इस लड़ाई को कंटिन्यू रखते। तुमको बिगड़ बताई कि ये लड़ाई झूठने की लड़ाई चल रही है, तुमको बिगड़ बताई कि ये लड़ाई झूठने की लड़ाई चल रही है, क्योंकि हम ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें अपने माता पिता की जान बचानी थी। और हम अपने माता पिता की जान बचाने के लिए झूठ के इसके अलावा और कुछ भी करना पड़ता तो हम वो भी करते। हमें मजा थोड़ी आ रहा हो एक दूसरे की डालन पे घुसा बजाने में, तो को लग रहा है हमें तो मजाक करेंगे खाना की। रोज एक दूसरे के सामने एक दूसरे को गाली देना और एक दूसरे की डालन पे घुसा बजाना, ऐसा मजाक करेंगे हम, वो भी तुम दोनों को परेशान करने के लिए। थोड़ा बहुत तो दिमाग पे जोर डालने का भज्जी धनुआ की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, ये हमारे एक दूसरे की डालन पे घुसा बजा रही हूँ। खा रही है तुम कसम, पर मोको यह बात है तो बता, तेरे मम्मी पापा में खतरा कौन थे, कौन जान लेना चाह रहा तेरे मम्मी पापा की? जो उन चोरन ने मार रहा ना वो जान लेना चाह रहा हमारे मम्मी पापा की। हम रात में वो मिच्छड़ की दुकान पे पिज्जा खाने जा रहे तो वहाँ पे आया वो कातिल अपने मुंह ढक के। अपनी जिंदगी की कीमत किसी को तब पता चलती है जब वो अपनी आखिरी सांसें, जिंदगी की कीमत किसी को तब पता चलती है जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। किसी को अपनी जिंदगी प्यारी तब लगती है जब उसको पता होता है कि अब मैं जिंदा नहीं बच सकता। जिंदगी का मोल उन आखिरी लम्हों में ही पता चलता है। और अब अगर तेरे को अपनी जान प्यारी लग रही है तो मैं जो कह रहा हूँ तुझे वो करना पड़ेगा, वरना तेरे भी किसी शरीर के अंग को धड़ से अलग करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। भाई साहब कौन हो आप? मैं वो आदमी हूँ जिसने 7-8 चोरों को भी मार गिराया है और पुलिस उसको ढूंढ रही है। अगर तेरे को उन चोरों के साथ अपना नाम नहीं जुड़वाना है तो मैं जो कहता हूँ वह चुपचाप करता रहे, उसी में तेरी भलाई है। और क्या करना पड़ेगा बाबू? दंगे वाला दंगा अपनी तुमको। पहले मेरी बात सुन ले मुझे, मैं तेरे से क्या कह रहा हूँ। हाँ बताओ। तेरी शॉप पर मेरी 1 महीने से नजर है। तेरी उस शॉप पर रोज 2 लड़के आते हैं जिनका नाम भज्जी और धनुआ है, जो तेरी शॉप से रोज 2 पिज्जे खाकर जाते हैं। तेरे को बस उतना करना है, उन दोनों की दोस्ती को जड़ से खत्म करना है। तेरे को बस उतना करना है, उन दोनों की दोस्ती को जड़ से खत्म करना है। उन दोनों की दोस्ती के बीच में तेरे को दरार डालनी है और वो सब तुझे देखना है कि ये तू कैसे करेगा। पर वो तो जिगरी यार है, वो तो अपनी दोस्ती कभी खत्म न करेंगे। मैं कैसे कर सकूंगी सब? अगर किसी को अपनी जान प्यारी होती है ना तो वो ये सब कैसे भी कर सकता है। और अगर तू ये सब नहीं कर पाया तो सबसे पहले मुझे तेरी गर्दन धड़ से अलग करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद भज्जी की मम्मी की गर्दन, और भज्जी की मम्मी की मौत का इल्जाम मेरे को धनुआ के सिर पर डालना पड़ेगा। तब वो उससे दुश्मनी करेगा, तब वो एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे। और तू अगर अपनी शॉप पर ही उन दोनों के बीच में दुश्मनी पैदा कर देता है तो उनके माता पिता की जान बच जाएगी। पर मुझको ये बात समझ में ना आ रही, ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? मैं इस शहर से चोरों को जड़ से खत्म कर रहा हूँ और मुझे पता है भज्जी और धनुआ उस कातिल को पकड़ने जरूर आएंगे उसे ढूंढने, क्योंकि उनकी गांड में खुजली होती है। तो इसलिए मैं उन दोनों के बीच में दुश्मनी पैदा करवाना चाहता हूँ ताकि वो एक दूसरे की लड़ाई में ही उलझे रहें और मैं चोरों को खत्म करता रहूं। नहीं तो भज्जी और धनुआ को बहुत मजा आता है कातिल को पकड़ना, तो मैं नहीं चाहता मेरे बीच में भज्जी और धनुआ आए। अब समझ में आया तेरे को क्या करना है क्या नहीं करना?
हाँ हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। अगर तुझे भज्जी के मम्मी पापन के साथ साथ अपनी जान बचानी है तो कल सुबह ही उन दोनों के बीच में दुश्मनी पैदा करनी पड़ेगी, वरना तेरी तो जान जाएगी, तेरे साथ साथ भज्जी के मम्मी पापन की भी जान जाएगी। और अगर तूने ऐसा कर दिया मैं तेरे को 50,000 रुपए दूंगा। अब सोच ले, तू तेरे को 50,000 की गड्डी प्यारी है या अपनी जान प्यारी है? अब तू बता, मेरी जगह तू होती ना, तू क्या करती ऐसे टाइम में? रात भर बैठकर धनुआ और मैंने 1000 बार सोचा, 1000 बार के क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब लास्ट में एक ही ऑप्शन मिला, चल चलते हैं मुच्छड़ की दुकान पर, उसके सामने ही लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, तो उस मुच्छड़ की भी जान बच जाएगी और हमारे मम्मी पापन की भी जान बच जाएगी। फिर बाद में ढूंढेंगे वे कौन है मादरचोद जॉन ने ये साजिश रची है। बाद में ढूंढेंगे वे कौन है मादरचोद जॉन ने ये साजिश रची है। अभी बता रहे तो वहाँ पे जब वो तेरे सामने है का, तभी हाथ में आ जाता तेरे वो कातिल। वह कातिल ने वह मुच्छड़ की गर्दन पर तलवार धर रखी। अगर मैं नेक भी कुछ हलचल करता हूँ ना, वो जहरीला की गर्दन लौट दे तो वह पकड़ तो लेते हम, पर वहाँ की जान चली जाती मुच्छड़ की। तो इसीलिए हमने धैर्य रखा। अब बस हमें उस दिन का इंतजार है कि कब मुच्छड़ उसके पास दोबारा जाए, नहीं तो कब वो कातिल उस मुच्छड़ के पास दोबारा आए, तब हम उस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। और जब तक धनुआ और मैं ऐसे ही रहेंगे जैसे हम दोनों के बीच में कितनी दुश्मनी हो। हाँ सही है, समझ गई मैं तेरी बात, समझ गई। उस कातिल को तो हम पकड़ के ही रहेंगे, उसको फांसी की सजा दिलवा कर ही रहेंगे। हाय मैया, कितनी बुरी तरह से मारो यू भैया। अगर ऐसे ही यहाँ शहर की जनता मरती रही तो यहाँ शहर में तो कोई ना बचेगा। एक दिन जब भी सुबह सुबह खाई गली में मुड़ूंगी, वही गली में लाश में लेगी मुझे पड़ी हुई। अरे क्या बात के पुलिस वाले हो तुम, जब तुम पे एक कातिल नहीं पकड़ा जा रहा। इन बस लाशों को ही उठाकर ठिकाने लगाते रहना, उस कातिल को मत पकड़ना तुम। लोगों घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और तुमसे वो कातिल नहीं पकड़ा जा रहा। 1-2 हफ्ते से तुमने किसी की जान बचाई है कि एंड टाइम पर ही पहुंचते हो तुम? कभी टाइम से भी पहुंच जाया करो किसी के पास जो उसकी जान बच जाए। इतनी बेरहमी से कत्ल हो रहे हैं आजकल। किसी की टांग अलग कर देता है कातिल, किसी की गर्दन धड़ से अलग कर देता है, पर तुमसे वो कातिल पकड़ा नहीं जा रहा। मैडम आप चिंता ना करें, हम उस कातिल को जरूर पकड़ेंगे। जरूर पकड़ेंगे, जरूर पकड़ेंगे। अरे जरूर कब पकड़ोगे तुम? जब वो कातिल इस शहर के सारे लोगों को निपटा देगा, जब पकड़ोगे उसको। कम से कम अब तक 15-16 लोगों की मौत हो चुकी है, और वो भी इतनी बेरहमी से। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, 1-2 दिन में हम उस कातिल को जरूर पकड़ लेंगे। हमारे लोग छानबीन कर रहे हैं। छानबीन ही करते रह जाओगे तुम? मेरे को तो अब अपने घर में ही गेट लगाकर बैठना पड़ेगा, कहीं पता चले उस कातिल ने मेरी भी गर्दन धड़ से अलग कर दी। फिर कह देंगे ये किसी से कि हम ढूंढ रहे हैं उस कातिल को। पता नहीं कैसे पुलिस वाले हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो मुच्छड़ खुद हमें उस कातिल के पास पहुंचा दे। धनुआ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं उस मुच्छड़ के पास जाता हूँ और उससे कुछ ऐसा कहता हूँ जिससे वो उस कातिल के पास जाए और उसे बताए जाकर के भज्जी ऐसा कह रहा था। फिर हम उस कातिल को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। पर ऐसा कहा कहेगा तू आते जाके? वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दे। मुझे उस मुच्छड़ से जाकर क्या कहना है क्या नहीं कहना, आज उसे पता चल जाएगा भज्जी और धनुआ क्या कर सकते हैं। वो भज्जी के मम्मी पापन को मारना चाहता था ना, पर अब भज्जी बताएगा उसने किसके मम्मी पापन को मारने की धमकी दी है। साले के मैंने हाथ पैर तोड़ के धड़ से अलग नहीं, साले के मैंने हाथ पैर तोड़ के धड़ से अलग नहीं कर दिया ना, मेरा भी नाम भज्जी नहीं है। मैं उस मुच्छड़ चाचा की शॉप पर जाता हूँ और उन्हें बहला फुसलाता हूँ उसे वहाँ जाने के लिए। सही कह रहा है तू भज्जी, मुझे भी बेसब्री से इंतजार है उस कातिल से मिलने के लिए और उसकी धुलाई करने के लिए। जा तो उस शॉप के अंदर और उस चाचा को बहला फुसला, हम उसके बाहर जाने का इंतजार करते हैं, नजर रखते हैं हम उस पर। अरे भज्जी बेटा कैसे परेशान है? मुच्छड़ चाचा, बस मुझे यही बात मत पूछो कि मैं कैसे परेशान हूँ। जब जिंदगी में एक गद्दार यार मिल जाए ना मुच्छड़ चाचा, तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। पर बेटा तेरे साथ ऐसा क्या हो गया जो तू इतनी बहकी बहकी बातें कर रहा है? चाचा तुम तो जानते ही होगे मेरे बचपन के यार को, जो हर पल मेरे साथ रहता था, मेरे साथ ही खाना खाता था, मेरे बचपन के यार को जो हर पल मेरे साथ रहता था, मेरे साथ ही खाना खाता था, मेरे साथ ही डोलता था, फिरता था, घूमता था। अच्छा धनुआ की बात कर रहा है तू? हाँ चाचा, मैं उस धनुआ की ही बात कर रहा हूँ। पर अब वो
कर ही दी है तो भज्जी अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुच्छर चाचा, मैंने सोच लिया है, आज रात मैं भज्जी का मर्डर कर दूंगा। आज उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी चाचा। चाचा, भज्जी ने जिससे भी दोस्ती करी है उससे दिल से दोस्ती करी है, पर जब और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।